ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में भगवान शंकर के पुत्र जलंधर की जन्म की कथा हमने करी थी। जलंधर का चरित्र बड़ा विचित्र है। एक तरफ जलंधर भगवान शंकर का पुत्र भी माना जाता है, दूसरी तरफ जलंधर को एक भयंकर राक्षस के रूप में भी जाना जाता है। तो भगवान शंकर का पुत्र राक्षस किस तरह से बन गया, उस गाथा को, उस चरित्र को हम समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व भाग में मैंने आपसे निवेदन किया था, भगवान शंकर के दर्शन के लिए इंद्र और बृहस्पति गए। बृहस्पति ने भगवान शंकर को पहचान लिया जो अवधूत वेश में थे। इंद्र नहीं पहचान पाया। इंद्र ने अपमान किया। भगवान शंकर क्रोधित होकर तेज प्रकट करते हैं। इंद्र उस तेज को ग्रहण नहीं कर पाया, वह तेज समुद्र में फेंका। वहां से एक बालक उत्पन्न हुआ। ये बालक क्या है? भगवान शंकर के अन्य पुत्रों की चर्चा जो मैंने पहले करी है, गणेश और कार्तिकेय की, तो मैंने कहा गणेश और कार्तिकेय ज्ञान है, प्रज्ञान है, और अब शिव से एक और पुत्र जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये विज्ञान है। विज्ञान का महत्व जीवन में क्या है और विज्ञान का दुष्परिणाम क्या है, ये दोनों चीजें इस कथा में हमें देखने को मिल सकती है। जलंधर एक बार बैठा हुआ था दरबार में, राहु को देखा। इसका मस्तक कैसे कटा? बोले समुद्र मंथन हुआ था और ऐसा ऐसा हुआ, सारी घटना बताई। जलंधर ने कहा समुद्र के रत्न तो मेरे हुए, क्योंकि समुद्र मेरे पिता हैं, पिता की संपत्ति पर मेरा अधिकार है। तो जलंधर समुद्र के रत्न को पाना चाहता है। बस देखिए, समस्या यहीं से शुरू होती है। वो पृथ्वी के रत्न नहीं, समुद्र के रत्न चाहता है। पृथ्वी है तन, समुद्र है मन। इसलिए मन, क्योंकि समुद्र अथाह और अनंत है, उसका कोई था नहीं पा सकता। मन भी अथाह और अनंत है, उसका कोई था नहीं पा सकता। पृथ्वी पर हर चीज को देखा जा सकता है, समुद्र की हर चीज को देखा नहीं जा सकता। पृथ्वी माने तन, तन की हर चीज को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन मन के अंदर जो चल रहा है उसे देखा और समझा नहीं जा सकता। अब जलंधर चाहता है समुद्र के रत्न, समुद्र यानी मन के रत्न वो चाहता है। यहीं से गड़बड़ी शुरू होती। ध्यान दीजिए, विज्ञान तन का सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन विज्ञान मन की शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसको सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं, विज्ञान बिस्तर दे सकता है जो तन की चीज है, बाहर की भौतिक चीज है। विज्ञान भोजन दे सकता है, लेकिन भूख नहीं दे सकता है, नींद नहीं दे सकता है। और वो नींद अगर है तो वो कृत्रिम है, वो बीमारी का कारण है। तन के सुख विज्ञान से प्राप्त किए जाते हैं,
मन की शांति विज्ञान से संभव नहीं है, लेकिन यहां जलंधर मन के यानी कि समुद्र के रत्न पाना चाह रहा है। यहीं से शुरुआत होती है गड़बड़ की। हालांकि मन के कुछ क्षेत्रों में विज्ञान की पकड़ हो सकती है। मन का संबंध धर्म और अध्यात्म से है, तो कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर धर्म और अध्यात्म पर भी विज्ञान का प्रभाव होता है, मैं मानता हूं। लेकिन पूरी तरीके से धर्म को, आत्म शांति को विज्ञान के द्वारा पाना संभव नहीं है। अब देखिए, कथा को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जब इंद्र ने रत्न देने से इनकार कर दिया तो जलंधर ने युद्ध किया, भगवान विष्णु को भी परास्त किया और अंत में वरदान के रूप में भगवान नारायण और लक्ष्मी को अपने घर में निवास दे दिया। यानी विज्ञान लक्ष्मी को भी पा लेता है, संपत्ति को पा लेता है, श्रेष्ठता को पा लेता है। लेकिन उसके आगे क्या होता है? जब नारायण चले गए जलंधर के घर तो देवताओं ने कहा, अब हमारा कौन पालनहार, अब हमारी रक्षा कौन करेगा, अब जलंधर से मुक्ति कौन दिलाएगा? तो सब पहुंचे भगवान शंकर के पास। अब भगवान शंकर की मुश्किल ये कि वो कहते हैं कि ये तो मेरे ही तेज से पैदा हुआ है, तो मैं बिना कारण के कैसे उसका वध करूं? कोई कारण हो तब तो मैं उसका वध करूं। नारद जी को पकड़ा गया। अब नारद जी पहुंचे जलंधर के राज दरबार में, भवन में, और जाकर के चारों तरफ देखने लगे, घूर घूर करके पूरा दरबार को देखने लगे। तो जलंधर ने पूछ लिया, हे मुनिवर, देवर्षि, आप दरबार में चारों तरफ बड़ी देर से क्या देखना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं आप? तो नारद जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, कुछ खास नहीं, दरअसल अभी मैं कैलाश से आया हूं, वहां का वैभव मैंने देखा, तो मैंने सोचा यहां का वैभव भी देखूं, तो मुझे पता चले कि यहां का वैभव अधिक है कि वहां का वैभव अधिक है। तो जलंधर ने कहा, केवल दरबार में देखने से मेरे वैभव का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। उसने अपने धन के भंडार दिखाए, रत्नों के भंडार दिखाए। अब बोलिए नारद जी, ये सब कहां मिलेगा कैलाश पर्वत पर जो मेरे यहां? दुनिया में मुझसे बड़ा कौन वैभवशाली हो सकता है? नारद जी ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, सचमुच में तुम्हारे पास वैभव बहुत ज्यादा है, बहुत अद्भुत रत्न है तुम्हारे पास में, पर एक रत्न ऐसा है जो वहां पर है, उसके मुकाबले में यहां रत्न नहीं है। जलंधर ने कौतूहलता से पूछा, कौन सा रत्न, कौन सा रत्न है वो? नारद जी ने कहा, स्त्री रत्न। पार्वती जैसी सुंदर नारी जो कैलाश पर्वत पर है, ऐसी मुकाबले की स्त्री यहां पर नहीं है। ये वहां पर जो है वो यहां पर नहीं। अब जैसे ही जलंधर ने नारद जी का ये सुना, तुरंत जलंधर दरबार में गया और दरबार में राहु को कहा, तुम जाओ एक संदेश पैगाम लेकर के। और भगवान शंकर के पास वो गया राहु, और उसने पैगाम सुनाया कि मेरे स्वामी ने यह संदेश दिया है कि आप अपनी स्त्री रत्न जलंधर महाराज को सौंप दें, क्योंकि उसके वो योग्य हैं, आप उसके योग्य नहीं है, इसलिए आप सौंप दें। भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के अपनी भ्रकुटी के मध्य से एक विकराल विराट बड़ी आंख वाले पुरुष को उत्पन्न किया, और वो उसको खाने के लिए दौड़ा। अब राहु प्राण बचाने के लिए भागा, और भाग करके वो भगवान शंकर की शरण में आ गया। प्रभु मुझे शरण दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। जब भगवान शंकर की शरण में वो आ गया
तो भगवान शंकर ने उस विकराल पुरुष से कहा, मेरी शरण में आया है, मैं इसे अभय दान दे चुका हूं, अब तुम इसको मत खाओ। उस विकराल पुरुष ने कहा, आपने मुझे इसका भक्षण करने के लिए उत्पन्न किया, मैं भूखा इसके पीछे भाग रहा था, आपने मेरा भोजन छीन लिया, मेरा निवाला छीन लिया, अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं, अब मैं किसको खाऊं? भगवान शंकर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, तू अपने आप को खा, खुद को खा जा। और उस विकराल पुरुष ने अपने ही हाथ पांव वगैरह अपने सारे बदन को खा गया, केवल मुख को छोड़ करके। भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हुए और उसको नाम दिया, तुम्हारा नाम कीर्ति मुख, और तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। ये कीर्ति मुख नाम से गण हुए। राहु वापस गया, जलंधर के पास सारी घटना सुनाई। ऐसे उनके सेवक हैं जो खुद को खा जाते हैं। जो खुद को खा सकता है वो दूसरे को खाने में कौन सी देर करेगा। लेकिन इस वर्णन के पीछे जो बात है उसको समझने का प्रयास करना है। कथाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन जो खास बात इस कथा से सामने आती है थोड़ा उसको समझिए। राहु के इस प्रसंग के माध्यम से भगवान शंकर ने एक संदेश दिया। राहु आया, भगवान शंकर ने एक विकराल पुरुष को उत्पन्न किया जो स्वयं को खा गया। क्या यह संदेश है? किसके लिए? विज्ञान के लिए। विज्ञान कल्याणकारी तब होगा जब वो दूसरों की रक्षा करे। रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोई। अगर विज्ञान इस सिद्धांत पर चलेगा तो विज्ञान से समाज का, राष्ट्र का कल्याण होगा। लेकिन अगर विज्ञान को हमने पकड़ा केवल अपने सुख के, अपने वैभव, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो विज्ञान विनाश की राह पर चलेगा। आज दुनिया में यही हो रहा है। अगर आप देखें तो आज विज्ञान इसी दिशा में बढ़ रहा है। विज्ञान ने शक्ति तो प्रदान कर दी, पर वो शक्ति का उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं? एक दूसरे को खत्म करने के लिए, एक दूसरे को खाने के लिए, दूसरों को नष्ट करने के लिए। आज विज्ञान ने जितनी तरक्की करी है, जितनी प्रगति करी है, उसका उपयोग जो हुआ है वो इसी में हुआ है। और इसीलिए विज्ञान के सहारे जो समाज का कल्याण होना चाहिए था, उसकी बजाय समाज विनाश की ओर जा रहा है, विश्व विनाश की ओर जा रहा है। मैंने सुना है, ऐसा माना जाता है कि आज इतने हथियार दुनिया में बन चुके हैं, सारी दुनिया में, चीन अमेरिका से लेकर के सारी दुनिया में इतने हथियार बन चुके हैं कि सारी पृथ्वी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 17 बार नष्ट किया जा सकता है। इतने हथियार बन चुके हैं। और ये हथियारों का उपयोग किस लिए? दूसरों को बर्बाद करने के लिए, दूसरों को नष्ट करने के लिए। ये इसीलिए भगवान शंकर ने कीर्ति मुख के माध्यम से संदेश दिया। ये विज्ञान का गलत उपयोग है। विज्ञान कैसा होना चाहिए कि हम अपने आप को खा जाएं लेकिन दूसरे को न खाएं, दूसरे की रक्षा करें, स्वयं बलिदान दे। अगर इस सिद्धांत पर विज्ञान चला तो निश्चित रूप से विज्ञान से समाज और राष्ट्र और विश्व का कल्याण होगा। अब राहु ने जाकर के, थोड़ा हम कथा को भी आगे बढ़ाएं, राहु ने जाकर के सारी बात बताई।
जलंधर ने भगवान शंकर पर आक्रमण कर दिया, युद्ध हुआ भयंकर। कथा बहुत लंबी चौड़ी है और मैं पूरे विस्तार से इस कथा को करूंगा तो बहुत समय लगेगा। संक्षिप्त में कुछ खास बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। युद्ध चला, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का बड़ा विशाल वर्णन है शिव पुराण में। लेकिन जलंधर ने युद्ध करते 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 एक मायावी कुचक्र रचा। और मायावी कुचक्र क्या रचा? युद्ध तो चल रहा था, युद्ध भूमि में जलंधर शंकर का रूप लेकर के बैल पर आरूढ़ होकर के पार्वती अपनी सखियों के साथ, दासियों के साथ जहां पर थी वहां पर पहुंचा, बैल पर बैठ करके। दूर से पार्वती ने देखा तो लगा शंकर जी पधार रहे, भूत भावन भोलेनाथ देवादिदेव पधार रहे। एक बार तो पार्वती दूर से देखकर चौंक गई और खड़ी हो गई। जैसे ही पार्वती सखियों के बीच में से खड़ी हुई, जलंधर ने पार्वती का रूप देखा। अभी तक तो केवल सुना था नारद जी से कि ऐसा रत्न, ऐसी सुंदरता, ऐसी सुंदरता। आज जब देखने का मौका मिला तो जलंधर देख करके स्तब्ध रह गया। मां पार्वती के रूप को देख करके जलंधर के होश गायब हो गए और ऐसा माना जाता है कि जलंधर का तेज गिरा। पार्वती देखते ही समझ गई जलंधर की स्थिति। ये भगवान शंकर नहीं हो सकते, ये भगवान शंकर किसी कीमत पर नहीं हो सकते। ये जलंधर ने जब कुचक्र रचा, माया से कुचक्र रचा, तो अब पार्वती को क्रोध आया और पार्वती ने कहा अब तो तेरा अंत सुनिश्चित है। अब ये क्या है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। जलंधर माने विज्ञान। विज्ञान बहुत कुछ कर सकता है। विज्ञान सृजन करता है, विज्ञान रचना करता है, विज्ञान सब कुछ कर सकता है। विज्ञान संसार के समस्त सुख प्रदान कर सकता है। लेकिन एक बात निश्चित समझ लीजिए कि विज्ञान भगवान नहीं बन सकता। जलंधर को कब मारना पड़ा? जब जलंधर शंकर बनने की कुचेष्टा करने लगा। यानी जब विज्ञान अपने आप को भगवान मान लेता है। भगवान मानने का मतलब समझ रहे हैं आप? सब कुछ, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब विज्ञान यह मानने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे हाथ में सारी दुनिया है, मेरी मुट्ठी में सारी दुनिया है, विज्ञान का सहारा लेकर के जब जब जिसने दुनिया को मुट्ठी में करने का प्रयास किया उसका विनाश हुआ है। इतिहास को उठा करके देख ले। विज्ञान की शक्ति से अगर दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का प्रयास करेंगे तो अंततोगत्वा विनाश ही होगा और कुछ होने वाला नहीं। विज्ञान से जगत को सुखी करने का प्रयास जिसने किया वो सफल हुआ है। विज्ञान का सहारा लेकर के जिसने दुनिया को स्वर्ग बनाने का प्रयास किया या परिकल्पना करी है वो अपने जीवन को सफल बनाए हैं। लेकिन जिसने विज्ञान की शक्ति से अपने आप को भगवान मान लिया उसका कभी कल्याण नहीं हुआ। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रमाण हैं। जिसने अपने आप को भगवान माना, चाहे रावण हो, चाहे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो, ऐसे बहुत सारे निशाचर राक्षस हुए हैं। उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। शक्ति को पा करके अपने आप को भगवान मानने वाले कई असुर हैं और आखिरकार अंततोगत्वा उनका विनाश हुआ है, उनका सर्वनाश हुआ है।
तो यही विज्ञान की सबसे बड़ी भूल। विज्ञान अपनी ताकत में इतना अंधा हो जाता है, उस ताकत के अंदर, उस ताकत को पाकर के इतना अंधा हो जाता है वो, कि वो अपने आप को भगवान मानने लगता है। उसका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप को भगवान, सर्वे सर्वा जगत का मानने लग जाता है। तो जलंधर यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद भगवान शंकर और पार्वती जलंधर को मारने का संकल्प लेते। मैंने कहा था भगवान शंकर का पुत्र है, जैसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है वैसे विज्ञान उत्पन्न हुआ है, लेकिन क्यों मारना पड़ा? क्योंकि उसने अपने आप को भगवान माना, उसका अहंकार उसके विनाश का कारण बना। अब कथा आगे बढ़ती, थोड़ा सा हम और आगे देखें, बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन है। इसके बाद युद्ध तो चल रहा था, भीषण युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में एक बार जलंधर ने क्या किया, माया से, फिर माया उसने चली, माया से अपनी रथ पर पार्वती को, माया की पार्वती, नकली पार्वती, अब पार्वती को रथ पर बिठाया, यह दिखाने के लिए कि देखो मैंने पार्वती को पा लिया, मैंने पार्वती को अपना लिया और पार्वती ने मुझे अपना लिया। रथ पर पार्वती को बिठाया। अब ये पार्वती को बिठाना और पार्वती को दिखाना क्या है, थोड़ा वो भी समझ ले। मां पार्वती कौन है? मैंने कई बार आपसे कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती श्रद्धा। विज्ञान यह दिखाना चाहता है कि मैं श्रद्धा को भी पा सकता हूं। ध्यान देना आप, विज्ञान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो श्रद्धा पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। सम्मान पा सकता है, दोनों में अंतर समझ लीजिए, सम्मान पा सकता है लेकिन श्रद्धा नहीं पा सकता। श्रद्धा पाना विज्ञान के लिए संभव नहीं। श्रद्धा समझ रहे आप, जिसमें नतमस्तक होकर के, जैसे शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, जैसे भक्त अपने भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, वो श्रद्धा किसी वैज्ञानिक के प्रति नहीं हो सकती, संभव नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, एक भक्त श्रद्धा से भगवान के प्रति झुकता है, एक दूसरा उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, एक गुलाम वो भी अपने मालिक के प्रति झुकता है। गुलाम भी ऐसा ही नजर आता है जैसा भक्त नजर आता है। भक्त झुक रहा है भगवान के सामने, गुलाम झुक रहा है अपने मालिक के सामने। लेकिन गुलाम में और भक्त में अंतर होता है। भक्त झुकता है आनंद भाव से, लेकिन गुलाम झुक रहा है विवशता, मजबूरी से। गुलाम का झुकना उसकी श्रद्धा नहीं है, ये आप समझ लीजिए। गुलाम का झुकना उसकी मजबूरी है। जब तक वो मजबूर है, झुक रहा है। जिस दिन उसकी मजबूरी खत्म होगी, वो छाती पर चढ़ सकता है। तो झुकना ही सब कुछ नहीं है, झुकने का भाव किस तरह से आया है वो महत्वपूर्ण है। श्रद्धा को पाना संभव नहीं है विज्ञान के लिए। एक शिष्य गुरु के प्रति जो श्रद्धा का भाव रखता है, वो विज्ञान के प्रति भाव नहीं हो सकता है। मैंने कहा सम्मान पाया जा सकता है, लेकिन श्रद्धा नहीं पाई जा सकती है। तो जलंधर ने पहले शिव का रूप बनाने का प्रयास किया,
यानी पहले अपने आप को उसने भगवान साबित करने का प्रयास किया, फिर उसने दिखाया कि मैं श्रद्धा प्राप्त कर सकता हूं, जबकि श्रद्धा पाना संभव नहीं है। यानी वो श्रद्धा पाने का आडंबर कर रहा है, धोखा दे रहा है। और जब विज्ञान दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति में आ जाता है, क्योंकि विज्ञान का जन्म हुआ है समाज को, जगत को भ्रम से निकालने के लिए। देखिए, विज्ञान की पूरी थ्योरी क्या है कि भ्रम को दूर करे, यथार्थ को लेकर आवे। प्रयोगशाला का मतलब क्या है कि भ्रम से नहीं जिए, बल्कि हम तथ्यों से जिए। लेकिन जब जलंधर ने भ्रम को उत्पन्न करने का काम किया, जब जलंधर ने भ्रम की स्थिति लाने का काम किया, तो ये विज्ञान के मूल सिद्धांतों के विपरीत कार्य हुआ, उल्टा कार्य हुआ। इसलिए जलंधर को मरना पड़ा, इसीलिए जलंधर को मारना पड़ा। हालांकि कथा कहती है सती वृंदा की सतीत्व की शक्ति के बल पर जलंधर जो है देवताओं से जीत रहा था, सभी को परास्त कर रहा था। उस सतीत्व के बल पर उसे कोई हरा नहीं पा रहा था। मां पार्वती ने भगवान नारायण का स्मरण किया और नारायण को आह्वान करके कहा कि अब इसकी शक्ति का अंत आप ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर धर्म की आड़ में कोई अधर्म का कार्य कर रहा है, अगर धर्म से अधर्म को पोषण मिल रहा है, तो वो धर्म घातक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। महाभारत का प्रसंग आप सब जानते हैं, महाभारत की घटना वस्तु स्थिति को आप जानते हैं। भीष्म पितामह बड़े कृष्ण भक्त धार्मिक थे, गुरु द्रोणाचार्य बड़े अद्भुत ज्ञानी और धार्मिक थे, लेकिन उनकी आड़ में अगर दुर्योधन, दुशासन, दुर्जय, दुर्मुख, दुस्सा, दुकला ये दुष्कर्म करते हैं कौरव, तो महाभारत के युद्ध में भीष्म और द्रोण को भी मारना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि धर्म की आड़ में अगर अधर्म को पोषण मिलता है तो वो धर्म घातक हो जाता है, वो धर्म समाज के लिए खतरनाक हो जाता है। इसलिए उसको हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए भीष्म और द्रोण को मारना पड़ा, इसलिए सती वृंदा की सतीत्व को तोड़ करके जलंधर का वध करना पड़ा। हालांकि वर्णन आता है किस तरह से सती वृंदा जंगल में गई, घबराई हुई थी, और वहाँ किस तरह से उसने एक मुनि को देखा, और मुनि के, ये बड़ी लंबी चौड़ी कथा का वर्णन है। लेकिन मूल रूप से अंततः गत्वा जो विज्ञान अपने आप के अहंकार में डूब जाता है, जो अपने आप को भगवान मानने लगता है, उसका विनाश होता है। और जगत का कल्याण तभी है कि ऐसे विज्ञान से बचा जाए जो विनाशकारी हो। विज्ञान ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए कल्याणकारी हो। तो भगवान शिव का ये अद्भुत वर्णन, जलंधर वध की कथा शिव पुराण में जो वर्णित थी, मैंने आपके सामने रखी। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।